दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट फॉर जॉब्स पर। आज सब बच्चों में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ईपी पुलिस 60,244 के बारे में बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि मेरे पास एक नहीं दो ऑफिशियल नोटिस हैं। उसमें कुछ बताया गया आपके जो रिजल्ट है और ज्वाइनिंग से संबंधित कुछ दिशा निर्देश हैं, उसमें कुछ जानकारी दी गई है। उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि जो नोटिस है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलेंगे। नोटिस ऑफिशियल है लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो नोटिस है वो है विभागीय नोटिस। विभाग की तरफ से एक दूसरे विभाग की तरफ से एसपी एसएसपी और ये सब इन सभी को भेजे जाते हैं, अधिकारियों को भेजे जाते हैं। तो ये इंटरनल नोटिस है, वायरल हो जाते हैं। कोई ना कोई इनका फोटो खींच कर वायरल कर देता है, तो वो वही ये वायरल नोटिस है। हालांकि जो नोटिस है वो बिल्कुल एकदम ऑफिशियल नोटिस है। और रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है और मई में आपकी ज्वाइनिंग होगी कि नहीं। तो चलिए नोटिस की तरफ चलते हैं। जो वायरल नोटिस है सबसे पहले इसमें बताया गया आरटी संदेश, यानी कि इसमें लिखा है सिवा समस्त थाना प्रभारी प्रतिसार निरीक्षक में समस्त शाखा प्रभारी डाक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बुलंदशहर का ये नोटिस है। इसमें बताया गया है कि बुलंदशहर की तरफ से इन्होंने भेजा, बुलंदशहर एसएसपी की तरफ से भी भेजा गया है। सभी थाना प्रभारी प्रतिसार निरीक्षक और समस्त शाखा प्रभारी डाक के लिए भेजा गया है। इसमें लिखा है पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ ने अपने पत्र संख्या इतने इतने 7 मार्च 2025 के द्वारा भविष्य में जनपदीय पीएससी-आरटीसी में 60,244 आरक्षियों के आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 12,000 महिला आरक्षी भी सम्मिलित हैं। को आधारभूत प्रशिक्षण हेतु बाह्य विषयों के प्रशिक्षण हेतु मुख्य आरक्षी को पीटीआई कोर्स कराया जाना आवश्यक है। यानी आपको जो पढ़ाएंगे बाद में, जो इन पीटीआई कोर्स कराया जाता है उन्हें पीटीआई बोलते हैं। तो उनके लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले आपको ट्रेनिंग देंगे, उससे पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको क्या क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। इन सभी चीज़ों के बारे में उनकी क्लासें लगेंगी, उनको कोर्स कराया जाएगा, पीटीआई कोर्स। इसमें आगे लिखा है आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ नियुक्त ऐसे मुख्य आरक्षी जिनकी आयु 35 वर्ष से कम हो, पीटीआई का प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हों के प्रार्थना पत्र लेकर अपनी सुस्पष्ट संस्तुति सहित इस कार्यालय को तत्काल आज ही प्रधान लिपिक शाखा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी उन्होंने बोला है कि जिनकी 35 वर्ष से आयु कम हो, तो उनको जो भी इच्छुक हो, तो उनका जो नाम और मोबाइल नंबर सब कुछ वगैरह देखें, उनका डिटेल देखें, तो उनका जो शाखा में आज ही प्रधान लिपिक के यहाँ पर जो जानकारी है वो उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ये भेजा गया है। जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक नगर ग्रामीण अपराध को सूचना प्रेषित और समस्त क्षेत्राधिकारी सीओ हैं उनको प्रेषित किया गया है बुलंदशहर एसएसपी की तरफ से। और दूसरा जो नोटिस है उसमें बताया गया पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, यानी जो पुलिस ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट है उत्तर प्रदेश की तरफ से, उसकी तरफ से आया ही है। इसमें लिखा गया पुलिस आयुक्त लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी एसपी और प्रभारी आरटीसी, इन सभी को ये भेजा गया है। नायक है प्रभारी आरटीसी, इन्हें भेजा गया है। और इसमें विषय लिखा गया है आगामी 60,244 रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण पर व्यय होने वाले विभिन्न मानक मदों में अनुदान का आवंटन। यानी इसमें आगे बताया गया कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है प्रचलित है, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर उपरांत अतिशीघ्र इन्हें आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। यानी आपको जो ट्रेनिंग पे है बहुत ही जल्द भेजने की कवायद की जा रही है कि आपको जो जैसे रिजल्ट जारी करने के बाद मेडिकल तुरंत करा के करेक्टर वेरिफिकेशन करा के तुरंत ही आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाए। उक्त प्रशिक्षण को सुचारू रूप से चलाए जाने हेतु विभिन्न सामग्रियों एवं संसाधनों को क्रय किए जाने हेतु आपके शहर द्वारा इस निदेशालय को मांग पत्र प्रेषित किए गए हैं। इस निदेशालय स्तर से उक्त प्रशिक्षण को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षण को सुचारू रूप से चलाए जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष की शेष अल्प अवधि की दृष्टिगत रखकर विभिन्न सामग्री एवं संसाधनों का क्रय किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के लखनऊ के स्तर से विभिन्न मानक मदों में अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराए जाने के लिए अनुरोध किया गया था। यानी पहले अनुरोध किया गया होगा। और क्या क्या सामान आना है इसमें बताया गया है। प्रशिक्षण के दृष्टिगत आपके द्वारा विभिन्न प्रकार की सामग्री तथा मेज पात्र, कार्यालय मेज, दराज वाली ऑफिस चेयर, प्लास्टिक कुर्सी, व्हाइट बोर्ड, पेन, ब्लैक व्हाइट बोर्ड, मैच स्टैंड, रंगीन टीवी, राइफल रैक, वायरलेस स्पीकर, लेक्चर स्टैंड, फोटोकॉपियर मशीन, अलमीरा, लोहा, कूलर, पंखा, इन्वर्टर, मैं बैटरी, कूलर, कंप्यूटर आदि उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया था। तो ये सामान है, ये खरीदा पाने की कवायद चल रही है। अभी ये सामान खरीदा जाएगा, क्योंकि आपके लिए लाइट की वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए और जो वहाँ पर बोर्ड वगैरह इन सभी चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ेगी वो इसमें बताया गया है कि जल्दी से जल्दी क्रय की जाए। और इसके बाद आपको जो ट्रेनिंग होगी उसमें सब चीज़ें ये वहाँ पर उपलब्ध कराई जानी है। तो आप ऐसा मान कर चलिए इसमें आज ही इन्होंने भेजा है कि जो डिटेल है वो जैसे जो पीटीआई कोर्स करेंगे उन्होंने उनकी जो डिटेल है वो आज ही भेजी जानी चाहिए। तो इस हिसाब से आप मान कर चल सकते हैं कि आपका होली की पहले तो नहीं हो, लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि आपका जो रिजल्ट है वो होली के बाद ही आएगा। तो 12 मार्च को तो उन लोगों का फिजिकल है, 34 लोगों को जिन्होंने कोर्ट केस किया था। और उसके बाद आप ऐसे मान कर चलिए कि 20 के आसपास आपका जो 20 मार्च के आसपास आपका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट यूपी पुलिस 60,244 का, वो रिजल्ट आने वाला है। 99% यही तारीख रहेगी। 1% हटती है तो हटती है, नहीं तो 99% 20 मार्च तक आपका जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट वो आ जाएगा। और आप ऐसे मान कर चलिए कि जल्द उसी हो सकता है उसी दिन नोटिस या 2-4 दिन बाद नोटिस में आपको मेडिकल की जानकारी तुरंत ही दे दी जाएगी। तो आप ऐसा मान कर चलिए कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आपका मेडिकल कराया जाएगा।
अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आप मेडिकल करा के, और जो अप्रैल के फिर 15-20 तारीख के आसपास आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो चरित्र जो जो प्रमाण पत्र होता है, नहीं चरित्र प्रमाण पत्र तो नहीं बोलते हैं उसे, लेकिन जो चरित्र जो वेरीफाई होता है, करेक्ट वेरीफाई होता है वहाँ से थाने से, तो वो कराने के बाद तुरंत आपको ज्वाइनिंग भेज दिया जाएगा। तो आप ऐसे मानकर चलिए कि मई में आपकी जो ज्वाइनिंग है, मई स्टार्टिंग में आपकी ज्वाइनिंग है वो हो जाएगी। ट्रेनिंग के लिए आपको भेज दिया जाएगा जेटीसी में, क्योंकि जेटीसी होती है वो आपको ज़िले में ही होती है। तो जेटीसी में आपको मई में भेज दिया जाएगा, और आपकी ट्रेनिंग है वो जेटीसी, आपकी सैलरी भी तभी स्टार्ट हो जाती है जब जैसे ही आप जेटीसी ज्वाइन करते हैं, जिस दिन से उसी दिन से सैलरी बनने लगती है। तो आपको जो मई में आपकी ट्रेनिंग है वो आप ऐसा मान कर चलिए कि 99% शुरू हो जाएगी। सभी चीज़ें बहुत ही जल्दी कराने की कवायद चल रही है। तो यही जानकारी देनी थी आपको। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी न्यूज़ मिलेगी वो ऑथेंटिक मिलेगी, कोई फर्जी जानकारी नहीं मिलेगी। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।